तो उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह पर उत्तराखंड विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र को सीएम धामी ने भी संबोधित किया। मैं देश की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, सदन में उपस्थित मेरे कैबिनेट के सभी सहयोगीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी आदरणीय विधायकगण, उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं संपूर्ण सदन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। आपने सदैव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। निजी जीवन में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हुए समाज जीवन में अपना योगदान दिया है। आपने पार्षद, विधायक, मंत्री तथा राज्यपाल जैसे अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। झारखंड की राज्यपाल के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए आपने जनजातीय समाज के उत्थान में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, ये दूसरा अवसर है जब उत्तराखंड की विधानसभा में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो रहा है। इससे पूर्व 18 मई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने हमारी विधानसभा को संबोधित किया था। देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपका उत्तराखंड की विधानसभा में दिया जाने वाला ऐतिहासिक अभिभाषण हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। आपके प्रेरणादायी शब्द आने वाले 25 वर्षों तक उत्तराखंड की प्रगति के पथ को आलोकित करने वाले दीप स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदया, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान के बल पर
ये राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है। इस सदन के मुख्य द्वार पर स्थापित उनकी तस्वीरें इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रेरणा देती हैं और ये स्मरण भी कराती हैं कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन आदर्शों की रक्षा करना, उन आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड की जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प में अवश्य सफल होंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से देवभूमि पधारने पर धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।